बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल 2 दिन पहले जो है वो बैरियर टाउन मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो है बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर हमने बातें सुनी और पोस्टें लगना शुरू हो गई कि बैरियर टाउन जो है वो मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है और बैरियर टाउन के सारे जितने दफातर हैं वो सारे सील कर दिए गए और नैब आ गया, FIA आ गया, चीज़ें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ें आप एक आम पर्सन जब सुनता है, बैरियर टाउन का जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, वो आम जब पर्सन सुनता है बात तो वो तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार ये पता नहीं हाउसिंग सोसाइटी जो है बैरियर टाउन एक ब्रांड है तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी और ये चीज़ें वो चीज़ें चलना शुरू होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात तो ये है कि ये मामला जो है ये बैरियर टाउन का नहीं है। मलिक रियाज साहब आपको पता है थोड़ी बहुत सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर इन्वॉल्वमेंट बड़े टाइम से करते आ रहे हैं, हुकूमतें बनाने में, जोड़ तोड़ में, मसाइल में, इन चीज़ों में गवर्नमेंट की वो हेल्प भी करते रहे, बाद औक़ात उनके मसाइल जो है वो चलते रहते हैं। तो ये एक तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि बैरियर टाउन का कोई इशू है। मलिक रियाज साहब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस वगैरह चल रहे थे, कुछ बैरियर टाउन कराची के केसेस चल रहे थे, कुछ एक और पाकिस्तान के जो मकबूल लीडर है उनके खिलाफ उनको जो है वो गवाही के तौर पे को प्रेशर डाला जा रहा था। जो एक मलिक रियाज साहब की मैंने वॉइस सुनी ये पिछले 4-5 दिन के अंदर वायरल हुई, उन्होंने कहा जी कि मेरे बेशक जो मर्जी कर दे, मुझे मार दे, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ वादा माफकार नहीं बनना। अब वो मकबूल लीडर के खिलाफ आपको पता है बहुत कुछ हो रहा है, चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें मलिक रियाज साहब इसके खिलाफ डट गए हैं, चीजें उन्होंने कर दी हैं और उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आना है, कुछ प्रेशर डालने के लिए कुछ चीजें आनी। अच्छा, अब इस तरह की चीजों के बाद प्राइसेस क्यों डाउन होती है? प्राइसेस डाउन होती हैं कि बड़े जो बुज़दिल किस्म के हमारे क्लाइंट इन्वेस्टर होते हैं जो बड़ी जल्दी प्रेशर ले जाते हैं और नुकसान हमेशा उन्हीं का होता है। वो क्या कहते हैं कि वो उनको खबर देता है, वो साथ ही बैठे अपने किसी दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ मशवरा करते हैं, यार हम बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई, वो तो हमारी डूबने जा रही है, बैरियर टाउन को खत्म होने जा रहा है, कल शाम तक खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि अब फॉरेन रियल एस्टेट एडवाइजर से पता करते हैं कि यार हमारा प्लॉट सेल कर दो। अब वो तो पहले से लोग जो है वो इस तलाश में होते हैं कि हमें कोई सस्ता प्लॉट हो, ऑलरेडी उनके पास क्लाइंट इन्वेस्टर मौजूद होता है। अब अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो वो इसको 60-70 लाख रुपए ऑफर देंगे और 60-70 लाख का लेके 10-15 लाख रुपए खुद कमाएंगे, इन्वेस्टर भी कमाएगा, चीजें करेंगे, लेकिन ये बंदा बेचारा नुकसान में चला गया। जो तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बैरियर टाउन के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बैरियर टाउन एक ब्रांड है, लोगों को जो प्रॉपर्टी, और बैरियर टाउन ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बैरियर टाउन के इस वक्त मालिक जो है वो मलिक रियाज नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है और जो बैरियर टाउन को चला रही है। इस वक्त प्राइसेस जो डाउन या वहाँ पे सेल परचेज थोड़ी बहुत स्लो है, उसकी ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन है और सेल परचेज जो है वो रुकी हुई है। तो इसकी वजह भी आपको सारी पता है। आज मैं देख रहा था कि एक तजिया था पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का, कौन सा मुल्क जो है वो कितने % पे जो है वो पैसा ले रहा है, बैंक जो है वो कितने % सूद दे रहे हैं। तो उसमें तुर्की मेरे ख्याल में सर फहरिस्त था, वो मेरे ख्याल में कोई 50-55% जो है वो इंटरेस्ट दे रहा था। पाकिस्तान के अंदर 22% है, इंडिया के अंदर मेरे ख्याल में कोई 5-6% है। ये सारी मैं पढ़ रहा था, ये साथ हमने अटैच भी किया। तो भाई अगर सूद के ऊपर ही आपने पैसा कमाना है तो मेरे ख्याल में तुर्की इस वक्त सबसे बेस्ट है, पाकिस्तान फिर भी पीछे है। और लेकिन इन्हीं की वजह से ये जो लोग पैसा सूद के ऊपर ऐसा रख के कमाते हैं, इन्हीं की वजह से रियल एस्टेट मार्केट डाउन भी होती है। और भी बहुत सारे अवामिल है इसके अंदर, फ्रॉडिये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोग जो है वो ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, रियल एस्टेट को बुरा भला करना शुरू कर देते हैं। दोबारा वीडियो लंबी हो रही, बैरियर टाउन को किसी किस्म का इशू नहीं है और मलिक रियाज साहब के साथ सन 2002 से मैं सुनता आ रहा हूँ। 2002 में मैंने रियल एस्टेट मार्केट ज्वाइन की थी और वहाँ उस टाइम से सुनता आ रहा हूँ। हर साल यही लगता था कि मलिक रियाज साहब बैरियर टाउन खत्म हो जाएगा, मलिक रियाज साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, ये वो कब। बैरियर टाउन बन चुका है, लोगों को 80-90% डिलीवर हो चुका है, लोग वहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम जी बैरियर टाउन के वाले से आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और या अपना प्लॉट वहाँ पे सेल करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।